जय श्री हरि। आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं जिसका हर क्षण स्वयं पुण्य का सागर बन जाता है। वैशाख मास का पवित्र महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है, वैशाख मास में जो भी भक्ति पूर्वक धर्म कर्म करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रत्येक दिन साधना, सेवा और सत्संग का अनमोल अवसर है। आज हम वैशाख मास माध्यम के अध्याय की एक दिव्य कथा के माध्यम से आपको उस रहस्य से परिचित कराएंगे जो न केवल आपके जीवन को शुभता से भर देगा बल्कि आपके भीतर भक्ति, श्रद्धा और मोक्ष की राह भी प्रशस्त करेगा। तो आइए एकाग्रचित होकर के श्रद्धा के साथ इस पुण्य कथा का श्रवण करें, क्योंकि कहा गया है कथा श्रवण से ही जीवन के सारे पाप क्षय होते हैं और परम शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। चलो अब प्रारंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माधव मास की जय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख करके हाथ जोड़ करके सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा जिसके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा का मोक्ष हो गया। इस धर्म को विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर के महात्मा श्रुतदेव बोले, धन्य है। वह राजा की प्रशंसा करते ही बोले कि हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसका जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावली, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना तथा कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य आदि दान करना, गौयों को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल एवं अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भूवराक्ष
नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसके विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी होकर के अपना ही मांस खा करके वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे और किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर के दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कर के कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर के मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर के बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर के विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया है। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूंगा। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं स्मरण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की दुर्लभ कृपा प्राप्त होती है और मरने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, माधव भगवान की जय अवश्य लिखें।